मीटअप मिलना था वंडर ऑफ बनारसी और वंडर विद स्काई से, जो कि बनारस के कुछ फैब क्रिएटर्स हैं, उनसे मिलते हैं। वैसे तो हम लोग लेट हो चुके हैं, 7:20 की टाइमिंग थी और हम लोग अभी फ़िलहाल आप ऐसे देख ही सकते हैं करीबन अभी 7:10 हो रहे हैं। तो बस जल्दी से पहुँच जाएँ, फिर वहीं मिलते हैं और बातचीत होगी। तो इसे कहते हैं स्ट्रगल। एक्चुअली मुझे रास्ता भी नहीं पता है, तो पूछ के जाना पड़ रहा है। और नाम था लक्ष्मी चाय वाला, पर हाँ फेमस है काफ़ी, सभी लोग जानते हैं। तो मैंने अभी 1-2 ई रिक्शा वालों से पूछा, उन्होंने सभी ने बताया कि हाँ इधर ही है। बस देखते हैं, थोड़ा भीड़ ज़्यादा है, कभी आया नहीं हूँ, पता नहीं पार्किंग की जगह मिलेगी कि नहीं। भैया लक्ष्मी चाय वाले किधर है? तो पूछते पूछते हम पहुंच तो गए लक्ष्मी चाय वाले के पास। फिर मिले हम कुछ बनारस के फैब क्रिएटर्स और अपने भाइयों से, और फिर वार्तालाप के बाद हम चल दिए अपनी बनारस की गलियों की ओर, क्योंकि बनारस गलियों के बिना तो अधूरा है। और फिर गलियों में जाएं और मलाइयों और कचौड़ियाँ न खाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बस फिर उसी की खोज में हम निकल दिए। पहुँचते ही स्वप्निल भैया और शुभम ले आते हैं हमारे लिए मलाइयों, हमारे लिए नहीं मतलब हम सभी के लिए। तो बस फिर मलाइयों वैसे तो मैंने पहली बार देखा भी था और खाया भी, पर हाँ बेस्ट एक्सपीरियंस था यार। आगे लेके आगे, ज़्यादा छलकाना नहीं, छला के जाएगा। रेडी 1 2 3 चीयर्स। जी शानदार, आज की सुबह आपके दोनों के नाम। मलाइयों खाने के बाद दूध भी मिलता है, ये बात तो हमें 1% भी नहीं पता थी। तो बस फिर हम फटाफट गए, दूध लिया, और दूध तो मलाइयों से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। फिर इन भाई साहब ने अपने बेजुबानी बताया पूरा प्रोसीजर। मलाइयाँ रहती हैं, उनको फेंटा जाता है, पहले कायदे से मिक्स किया जाता है, मैशअप किया जाता है, फिर उसके बाद उनको रात भर ओस में रखा जाता है। रात भर जैसे ओस में रखने से ओस की बूंदें इसमें गिरती हैं, तब जा करके इसमें ये जो झाग होता है, झाग क्रिएट होता है। झाग क्रिएट होने के बाद इसको आप जब रखते हैं, उसमें फिर फ्लेवर्स डलते हैं। फ्लेवर्स डलने में मलाइयाँ डलती हैं ऊपर से। मलाइयाँ डलने के बाद एसेंस डलता है केसर का, ये सब डलता है। उसके बाद पिस्ता, काजू, बादाम सब घिसा हुआ इसमें डलता है। उसके बाद जा करके ये ऐसे मलाइयाँ तैयार होती है। यार बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब इन लोगों से मैं मिला। वैसे तो ये 9-10 लोग हैं, बहुत ही मतलब अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। और इन्होंने सबसे बड़ी बात, ये गलियां इस वे में घुमा रहे हैं कि जैसे हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम लोग को तो वैसे भी हम लोग बाहर से आए हैं, तो हम लोग को इतना गलियों के बारे में पता भी नहीं है। पर हाँ ये लोग हमें प्रॉपर हर गली, हर खाना, मतलब हर चीज़ बता रहे हैं। तो इससे हमारी थोड़ी नॉलेज भी बढ़ रही है और मतलब स्वाद तो मिल ही रहा है। इन भाई साहब की पहले बात सुन लीजिए, फिर हम बताते हैं ये कौन है। ट्राई किया था, लेकिन पहले उसमें शुरुआत नहीं था। एंड मैं 1 साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब के बारे में कैसे यूट्यूब काम कर रहा है। एंड फिर मेरा भी घूमने का शौक हो गया था, मैं और थोड़े गेम्स खेलूँगा, वो भी डालूँगा एंड लाइव स्ट्रीम करूँगा। तो यही है। वैसे अभी कौन सी क्लास में हो? अभी 12th में हूँ, इसलिए अभी कर नहीं रहा ना यूट्यूब। बढ़िया है। 12th खत्म हो फिर आराम से एंजॉय छोड़ा। और चैनल वगैरह भी बनाया है? अभी बनाया, लेकिन वीडियो नहीं डाली उस पर। चलो अच्छा है। तो बस बात करते करते हम गलियां भूल गए और हमारे साथ के जितने भी लोग थे आगे पीछे चले गए। तो अब वही भाई फ़ोन कर रहा है, तो देखते हैं क्या बनता है। पीछे आएंगे, उसी में जा सकते हैं। तो बनारस की गलियों में जाना और अनुमान लगाना तो इम्पॉसिबल है। तो कहते हैं ना, जहाँ कोई नहीं वहाँ गूगल सही। तो बस फिर हमने गूगल की मदद ली और चल दी अपनी मंजिल की ओर। रास्ता पहले मुड़ेगा इधर, हाँ वहीं चल जाना। ठीक है भैया, आओ। तो हमारे पहुंचते ही बनारस की फेमस नीलू कचौड़ी वाले की कचौड़ियाँ तैयार थी। तो बस फिर हमने खाया और बढ़ गए आगे की ओर। पर हाँ, अगर आप बनारस में कभी भी आते हैं तो इनकी कचौड़ियाँ ज़रूर खाइए, क्योंकि इनकी कचौड़ियाँ बिना हींग और बिना प्याज और लहसुन की होती हैं। तो फाइनली हम लोग वॉक करते करते अब आ गए हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, यानी कि गंगा द्वार। मतलब खाना पेट पूजा तो हमारी हो ही गई थी, अब बस घाट पे चल रहे हैं, थोड़ा घाट वॉक करेंगे और सुबह का आपको व्यू दिखाएंगे घाट का। अभी हम फोटो, वीडियो और महादेव का नारा लगाकर आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि हमारे पास आते हैं ये भाई साहब, जो कि स्टंट में तो टाइगर श्रॉफ के भी बाप होते हैं, और उनके साथ ये बच्चे जो कि स्टंट में 4 चांद लगा देते हैं। भैया हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर,
सारा बैकरो। फिर हम चल दिए एक नई खोज में। खोज का मतलब ये नहीं कि कुछ नया ढूंढने, मतलब वो कि जो बनारस में है उसे देखने। ये है बनारस का नेपाली मंदिर, जिसको पशुपतिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो ये नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर पे ही आधारित है और उसको बनवाया भी नेपाल के राजा ने ही है। ये कौन है? जस्ट देख फॉर 1,02,000 माइक टेस्टिंग, वैसे कैमरा सब कुछ घूमने के बाद हम चल दिए बोट राइडिंग की ओर। बनारस में सर्दियों के मौसम में बोट राइडिंग का एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि इसी समय साइबेरियन बर्ड्स का आगमन भी होता है, जो कि अपनी गंगा माता को और भी खूबसूरत बना देती हैं। तो बस फिर हम चल दिए इसी बोट राइडिंग का मज़ा लेने, और हम चिड़ियों के लिए कुछ खाना भी लेके गए थे। पर इन भाई साहब को तो चिड़ियों को पकड़ना था, जिसकी वजह से एक भी चिड़िया खाना खाने आ ही नहीं रही थी। खाना नहीं, सॉरी, दाना। इन भाई साहब की खुशी तो अलग ही लेवल की थी, जैसे कि कटरीना कैफ को देख लिया हो। सब अपने अपने मज़े में लगे हुए थे। जैसे कि देख लीजिए इनको, ये तो शाहरुख खान ही बन गए थे। बस किसी के बाल पे ना करें। ये गिफ्ट है। अब समय आ गया था सभी को बाय बाय करने का, तो इसी के साथ हमने शिकंजी क्लास को किया चेयर्स, और उम्मीद है हम फिर दोबारा मिलेंगे। इस ट्रिप को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।